चांदनी तैयार होकर पिंकी के घर पहुंचती है। सारे मेहमान आ चुके हैं। राजीव की नजर चांदनी पर पड़ती है। पीले रंग की खूबसूरत साड़ी में चांदनी बहुत खूबसूरत लग रही है। कान में बड़े बड़े झुमके, लंबे खुले बाल जो उसके चेहरे को छू रहे हैं, आंखों में गहरा काजल, होठों पर हल्की पिंक लिपस्टिक, माथे पर छोटी सी बिंदी, हाथों में पीले रंग की चूड़ियां चांदनी की खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। राजीव एकटक उसे देख रहा है। उसकी नजर चांदनी पर से हट ही नहीं रही थी। चांदनी पिंकी के रूम में जाने लगती है। बहुत सुंदर लग रही है बेटा, मनोरमा कहती है। थैंक यू आंटी, चांदनी कहती है। ये फूलों की थाल वहां टेबल पर रख दे, मनोरमा कहती है। जी। राजीव चांदनी की तरफ बढ़ता है। उसे आसपास की कोई सूधी नहीं रह गई थी। वो चांदनी के पास जाता है। अचानक एक लड़की चांदनी को टक्कर मार देती है और चांदनी की थाल हवा में उछल जाती है। चांदनी गिरने लगती है, पर राजीव उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है। सारे फूल उन पर गिरने लगते हैं। चांदनी भी राजीव को एकटक देखने लगती है। दोनों एक दूसरे को ऐसे ही कुछ देर देखने लगते हैं। चांदनी तो ठीक है? राजीव चांदनी को खुद से दूर कर देता है। मनोरमा पूछती है। जी आंटी। थैंक यू बेटा, मनोरमा कहती है। लड़के वाले आ जाते हैं। सब उन्हें देखने लगते हैं। माँ, मनोरमा, लड़के वाले आ गए, जल्दी आओ, रमेश कहते हैं। चांदनी तू जा, पिंकी को लेकर आ, मनोरमा कहती है। जी। राजीव, विशाल और सारी फैमिली प्रशांत और उसकी फैमिली का स्वागत करते हैं। आइए बैठिए, सावित्री कहती है। विशाल। जी दादी। सुमन, मेहमानों के लिए कुछ ठंडा ले आओ, सावित्री कहती है। जी। मनोरमा, चांदनी को बोलो पिंकी को लेकर आए, सावित्री कहती है। जी। मनोरमा पिंकी के रूम में जाती है। पिंकी अपने बेड पर उदास बैठी है और चांदनी उसकी ज्वेलरी ठीक कर रही है। मैं जानती हूँ पुत्र, तू अभी शादी नहीं करना चाहती। तेरी माँ होकर भी मैं आज तेरे लिए कुछ नहीं कर सकती। मुझे माफ कर देना बेटा। इस घर में हमेशा से तेरी दादी ही चली है। मैं तो बस उनकी बहू, तेरे पापा जी की बीवी और तुम दोनों की माँ बनकर ही रह गई। इससे ज्यादा की हैसियत नहीं है मेरी इस घर में। पर हर रोज मैं भगवान से यही मांगती हूँ कि तुझे दुनिया की सारी खुशियां मिले। मुझे प्रशांत अच्छा लड़का लग रहा है। वो तुझे हमेशा खुश रखेंगे, मनोरमा आंसू पोंछकर कहती है। चांदनी से नीचे ले जा, लड़के वाले आ गए हैं, चांदनी रोते हुए कहती है। जी माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है, पिंकी कहती है। बोलना बेटा, मनोरमा कहती है। चांदनी पिंकी का धीरे से हाथ पकड़कर उसे हौसला देती है। माँ, मैं किसी और से, तभी सावित्री मनोरमा को आवाज लगाती है। मनोरमा आंसू पोंछते हुए। आई पीजी, चांदनी से जल्दी ले आ। मनोरमा चली जाती है। पिंकी रोने लगती है। चांदनी उसे संभालती है। चांदनी पिंकी को उठाते हुए कहती है, चल। चांदनी पिंकी को लेकर नीचे आती है। सब लोग उन्हें देखने लगते हैं। सावित्री की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। सावित्री उठकर पिंकी को प्रशांत के पास बैठा देती है। कितनी सुंदर लग रही है मेरी बहू, लाजू कहती है। हमारी पिंकी तो है ही सुंदर, सावित्री कहती है। चांदनी, तुम्हें कहा था ना कि एक लड़की की हेल्प की जरूरत पड़ेगी हमें, राजीव कहता है। हाँ तो वो लड़की कहाँ है, राजीव गुस्से से पूछता है। ओह हाँ, बस पहुंचने वाली होगी, अभी फोन करके पता करती हूँ। चांदनी फोन करने लगती है। तभी वहां एक लड़की शॉर्ट ड्रेस में आ जाती है। उसके कपड़े देखकर सबका ध्यान उस पर ही जाता है। ये कौन है, विशाल पूछता है। पता नहीं, राजीव कहते हैं। चांदनी, कहीं ये वही लड़की तो नहीं जिसे तुम लाने वाली थी? चांदनी, अरे हाँ। चांदनी भागकर उसके पास जाती है। लग रहा हो ना बिल्कुल लड़की, और तुम्हारी तरह खूबसूरत, सिक्की कहता है। चांदनी अपनी हंसी छिपाते हुए। जी। ये कौन है चांदनी, सावित्री पूछती है। ये वो सोनिया मैडम है, पिंकी और मेरी बॉस। आओ बेटा, अंदर आओ, सावित्री उठकर कहती है। सिक्की धीरे से कहता है। बेटा? चांदनी, लगता है इन्होंने मुझे पहचान लिया, मुझे बेटा बोल रही है। नहीं पहचाना, प्यार से बेटा बोल रही है। आप प्लीज हमारा भांडा मत फोड़ दीजिएगा। क्या हुआ बेटा, आओ ना, सावित्री पूछती है। जी माँ जी, चांदनी क्यूट सा फेस बनाकर कहती है। दादी? ओ, तो आप दादी हैं, सिक्की कहता है। हाँ, दादी
चांदी मैं इन्हें सबसे मिलवा देती हूँ, चांदनी कहती है। ठीक है। चांदनी सिक्की का हाथ पकड़कर उसे साइड में लाती है। विशाल और राजीव भी उसके पास आ जाते हैं। सिक्की राजीव को देखकर उसे गले लगाते हुए कहता है, राजीव मेरे भाई। राजीव गुस्से से उसे खुद से दूर करते हुए कहता है, ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। अरे मैं सिक्की हूँ, सिक्की कहता है। राजीव और विशाल एक साथ चौंक कर कहते हैं, सिक्की? दोनों चांदनी की तरफ घूर कर देखते हैं। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? अब मैं लड़की कहाँ से लाती? कोई शरीफ लड़की ये काम करती क्या? विशाल मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये लड़की कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगी, राजीव कहता है। तेरा दिमाग खराब है, तू उसे यहाँ लड़की बनाकर ले आई, अगर किसी को पता चल गया तो? विशाल कहता है। अरे किसी को पता नहीं चलेगा, मैंने इन्हें सब समझा दिया है, चांदनी कहती है। तुम लोग चिंता मत करो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मैं तो अपने कॉलेज ड्रामे में हमेशा लड़की बनता था, चांदनी मुस्कुराते हुए कहती है। देखा? चांदनी को साइड में लाकर विशाल कहता है, अगर कुछ गड़बड़ हुई चांदनी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। अरे कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी, चांदनी कहती है। समीर को फोन कर, विशाल कहता है। हाँ, चांदनी समीर को फोन करती है। समीर, हेलो, कहाँ हो आप? चांदनी पूछती है। मुंबई में, चांदनी खुशी से पूछती है। क्या आप मुंबई आ गए? हाँ, विशाल चांदनी से फोन लेकर कहता है। तुम मुंबई में हो? जी, कुछ देर पहले ही पहुंचा हूँ। तो जल्दी घर पहुंचो, सगाई की रस्म शुरू होने वाली है, मुझे कम से कम आधा घंटा लगेगा। ठीक है, जल्दी करो। विशाल, यहाँ का ट्रैफिक तो तुम जानते हो, फिर भी मैं शॉर्टकट से आ रहा हूँ, जल्दी पहुंच जाऊंगा, समीर कहता है। ठीक है, तब तक मैं कुछ करता हूँ, विशाल कहता है। विशाल फोन रख देता है। क्या हुआ? राजीव पूछता है। राजीव, समीर को आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक हमें ये सगाई कैसे भी करके रोकनी पड़ेगी। मैं हूं ना, मैं कुछ करती हूँ, चांदनी कहती है। कोई जरूरत नहीं है, राजीव कहता है। एक मिनट राजीव, चांदनी तो क्या करने वाली है? वही जो मुझे अच्छे से आता है। मतलब? राजीव पूछता है। चांदनी राजीव और विशाल से धीरे से कुछ कहती है। विशाल मुस्कुराते हुए, गुड आइडिया, चल। विशाल, चांदनी, राजीव और सिक्की हॉल में पहुंचते हैं। सबकी फैमिली वहां है।